उसने कहा ये जो रात को आदमी अपने लिए लेके आता है ये खुद उनसे बुरा भला करवाता है, ठीक है, बाद में वो मेरे साथ करते हैं। तो मैं तो ऐसे वो बंदा जो था, जो आपकी बेटी का शौहर था, वो खुद गलतकारी दामाद भी, मैं तो अब उससे निकला है, आदमी गलत निकला है, लड़का गलत निकला है। वो दिन को रात को अपने घर लेके आता है गैर आदमियों को। गंदे लोग हैं, ऊंचे ऊंचे लोग हैं उसके साथ हैं, जो उसके साथ बदफेली करते हैं, उन लोगों का बहुत ज़्यादा हाथ है। वो बड़े मुलव्वस हैं इसमें कि तुम्हें कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा। जाहिर सी बात है उनको तो ये खुद भी गंदा काम करवा लेता, आगे से मेरी बेटी भी पेश करता है, लेकिन लिहाजा मुझे इंसाफ दिया जाए, मेहरबानी है अल्लाह हुकाम से कि मेरा। आप लोगों ने जो टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमैर अली। नादरीन, मेरे साथ परवीन बीबी मौजूद है, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी की। शादी के बाद बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल पैदा हो गए जिनकी वजह से अभी तक ये दाल दो के धक्के खा रही हैं। इन्होंने शादी किस तरह से की, शादी किसने करवाई और उसके बाद तक बात कैसे पहुंची, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपने जब अपनी बेटी की शादी की थी, किसने करवाई थी, लड़ाई झगड़े तक बात कैसे पहुंची और ये आप मामला अदालत तक कैसे पहुंचा? एक साजिदा नामी बीबी है जो रिश्ते करवाती है। रिश्ते करवाने वाले को मैंने कहा था कि मेरी बेटी जवान है, से शादी करनी है, रिश्ता देखती हूँ कहीं। उसने रिश्ता ढूंढ के दिया है, शादी की है मैंने अपनी बेटी की, लेकिन वो गलत निकला है, आदमी गलत निकला है, लड़का गलत निकला है। वो दिन को रात को अपने घर लेके आता है गैर आदमियों को, ठीक है। गैर बंदे जब आते हैं, जाहिर सी बात है वो बुराई करते हैं, बदफेली करता है मेरा जवाई है जो उन लड़कों के साथ, जाहिर सी बात है वो उनके साथ बदफेली करते हैं। बाद में जाके कहते हैं कि अपनी बीवी को भी दे। और मैंने तो अच्छे लोग देख के शादी की थी, इस तरह तो नहीं की थी कि मेरी बेटी के साथ भी ये ज्यादती हो। मैं तो गंदे लोगों में फंस गई हूँ। 30-32 लाख रुपए का मैंने जहेज़ भी दिया है, 3 तोले का सेट है मेरी बेटी का, आधे तोले के कांटे हैं जो मैंने उसकी सास को डाले हैं। अब ये बताएं कि हम शरीफ लोग हैं, ख़ानदानी लोग हैं, मुझे नहीं पता था कि ये आदमी ऐसा, ये लड़का ऐसा निकले। बताओ कि जब आप लोगों ने अपनी बेटी का रिश्ता किया, आपकी बेटी का रिश्ता करवाया किसने? साजिदा ने। साजिदा रिश्ते करवाया। क्या कह के उसने करवाया था कि लड़का काम क्या करता है, किस तरह से? लड़का वो ये उन्होंने ये बताया था कि ये प्रेस में लगा हुआ है, काम करता है, प्रेस मैन है ये। फिर उसके बाद यानी कि अच्छा लड़का देख के, अच्छा घर, अखबार के अंदर काम करता है या चैनल किसी के पे काम करता है? नहीं वो चैनल वाले पे नहीं करता, ये तो हमें बाद में पता चला है। वहाँ तो प्रेस में ये रद्दी उठाता है, लेकिन हमें ये बताया गया था कि ये प्रेस में काम करता है। उसने बताया था कि इसकी सैलरी पैकेज अच्छा है, आप रिश्ता कर पैकेज दे के हमने किया था। हमें ये पता ही नहीं था कि ये जो न्यूज़ में होता है ये अलग काम होता है या ये अलग होता है। ये तो हमें बाद में पता चला कि ये वहाँ पे रद्दी उठाता है। आप लोगों ने जिस औरत ने रिश्ता करवाया था, साजिदा नामी औरत को, आपने रिश्ता करवाने के कितने पैसे दिए थे? मैंने 10,000 रुपये दिया था। 10,000। और उस औरत ने आप लोगों से झूठ बोलने के उनसे कितने पैसे? उधर से तो उसने लिया 63-64,000 रुपया लिया है। वो तो कहते हैं हमने 63,000 रुपया, पता नहीं 60-65,000 रुपये ऐसे करके बताते हैं कि हमने तो इतने पैसे दिए, इतने दिए हैं। उस औरत ने पैसे लिए थे उनसे भी, आप लोगों से भी रिश्ता करवाने के? जब आप लोगों ने रिश्ता उनके ना ऐबों पे पर्दा डालने के लिए उसने उधर से ज़्यादा पैसे लिए हैं। हमारे तो जो हक बनता है गरीबी दावे का, हमने तो वही दिया कि जो हक लाल का, हमारा सही रिश्ता था, हमारी सही बेटी थी, हमने तो पढ़ी लिखी बेटी है, हमने तो अच्छा देख के रिश्ता किया था। हमें तो ये नहीं पता। बेटी कितना पढ़ी? मैट्रिक किया हुआ मेरी बेटी। मैट्रिक किया, उसके बाद आप लोगों ने शादी कर दी। शादी के कितने दिन बाद आप लोगों को पता चला, या आपकी बेटी ने घर में आके बताया कि मेरा जो शौहर है ये काम करता है? कितने दिन बाद पता चला? ये 15-16 दिन के बाद ही मेरी बेटी बड़ी उदास चुप रोना, कोनों में जाके बैठना, बात करनी। तब भी माँ चिंगाई कीते जो भी कीते मेरे नाल। मैं पूछा सारे मामा पूछ रही है बेटा क्या हुआ, क्या क्या मसला। उसने फिर मैंने कहा पूछो इससे, मुझे बताएगा, मुझे बताएगी नहीं तो कैसे पता। उसने कहा ये जो रात को आदमी अपने लिए लेके आता है ये खुद उनसे बुरा भला करवाता है, ठीक है, बाद में वो मेरे साथ करते हैं। तो मैं तो ऐसे वो बंदा जो था, जो आपकी बेटी का शौहर था, वो खुद गलतकारी, मैं तो अब उसे दामाद भी नहीं कह सकती, ना कुत्ता कह सकती कि वो ऐसा कुत्ता इंसान है, गलीज इंसान है कि वो बंदों से खुद गलत काम करवाता है, फिर मेरी बेटी के पास भेजता है, बदफेली करवाता है, खुद करप्ट इंसान है। आपकी बेटी को भी परेशान करते थे वो लोग? बेटी को भी परेशान करते हैं वो लोग, जाहिर सी बात है। जब वो आते हैं, वो देखते हैं घर में, उसी कमरे में तो लेके आता है, उसी घर में लेके आता है, तो मेरी बेटी परेशान होती है। शादी के बाद वो अपनी फैमिली से सेपरेट उसका घर लिया हुआ था? जी, लैदा।
लहदा रह रहे हैं वो। जब शादी हुई थी तब भी लहदा था वो, या पहले फैमिली के साथ में था, बस उसने अपने ही लड़ाई झगड़े डाले जी, नहीं 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 ये हम मियाँ बीवी लग रहेंगे, मेरी बेटी का नाम बुरा करके कि मियाँ बीवी लग रहेंगे, मियाँ बीवी लग रहेंगे, थोड़े दिनों तक आ जाएंगे आपके अंदर ही, लेकिन वो नहीं आए ना, ये गलत बात है। वो खुद अपनी मर्जी से लेके गया उसको। उसके बाद आप लोगों ने FIR करवाई, एप्लीकेशन दी है, तो फिर मामला कहाँ तक पहुँचे? मैंने FIR कटवाई है, लेकिन मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही, मेरी कोई भी नहीं सुन रहा। ये सब जो वोटर सपोर्टर, वो गंदे गंदे लोग हैं, ऊंचे ऊंचे लोग हैं उसके साथ हैं, जो उसके साथ बदफेली करते हैं, उन लोगों का बहुत ज़्यादा हाथ है। वो बड़े मुलव्वस हैं इसमें कि तुम्हें कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा। जाहिर सी बात है, उनको तो ये खुद भी गंदा काम करवा लेता, आगे से मेरी बेटी भी पेश करता है, लेकिन लिहाजा मुझे इंसाफ दिया जाए, मेहरबानी है अल्लाह हुकाम से कि मेरा। आप लोगों ने जो सामान लिया था वो, अब आप डिवोर्स चाहती हैं कि आपकी बेटी को डिवोर्स हो जाए और वो सामान वापस मिल जाए, क्या किस तरह का इंसाफ चाहती हैं? मैं इंसाफ ये चाहती हूँ, मैंने 3 तोले का जेवर सेट डाला अपनी बेटी को, वो भी उनके घर है। उसकी सास को मैंने आधे तोले के कांटे डाले हैं, वो भी उसके घर ही हैं। 30-32 लाख रुपए का जहेज़ है मेरा, सारा सामान है मेरा। एक पेटी है, एक पेटा है, सेफ अलमारी है, फर्नीचर है मेरे, 24 बिस्तरे हाड़ी के हैं, 24 सियाली के हैं। इस तरह बड़ा सारा जहेज़ बन जाता है जो अपनी बेटियों को हमारे में देते हैं। हम देसी लोग हैं और अच्छा जहेज़ देते हैं अपनी बेटियों को। बस ये मेरे साथ ज़्यादती हुई है। अब देखें कि मुझे मेरा इंसाफ तो मिलना चाहिए। एक तो मेरी बेटी की इज्जत गई, दूसरा मुझे जहेज़ भी ना मिले, इंसाफ तो मिले, लेकिन मुझे कुछ ना मिले। उसको तो फांसी के फंदे पे लटकाया जाए ना, उसके लिए तो कोई फांसी तैयार करके किसी की बेटी की शादी करके ले आए हो घर में, और अपने बजाय खुद तुम दूसरों के सामने पेश कर रहे हो। दल्ला टाइप का आदमी है, दलाली करता है वो तो। मुझे ये बताओ कि जब आप लोगों ने रिश्ता किया था तो जो मोहल्ले के लोग थे उनसे आप लोगों ने जाके पूछा नहीं था? नहीं, हमारे में ये ऐसा नहीं है, बस वो पूछताछ में ऐसा कोई नहीं। उसने मुझे रिश्ते कराने वाली ने ब्रीफ ही ऐसे किया था कि बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत है, मोहल्लेदार भी ऐसे हैं, 20 लोग हैं उनके। 1-2 साथ पड़ोस वाले घर से पूछे, बड़ा अच्छा बड़ा की अच्छा निकले। मैं तो जाके पिट्टी उन्होंने भी कि तुसी मैंने कहते सी बड़ा अच्छा, तो कहते बस सानू की पता वे अंदर दियां गल्लां दा कि अंदर की करतूतां कर देने हैं। जी नाज़रीन, आपने परवीन की बात सुनी। आज के दौर में एक बेटे की शादी करना नहायत मुश्किल है। जिस तरह के हालात हैं, मतलब बंदा अपने घर का गुजारा कर ले, 3 वक्त की रोटी खा ले, बड़ा बहादुरी का काम है। 30-32 लाख रुपए लगा के उन्होंने शादी की, और शादी के बाद 15 से 20 दिन गुजरते हैं और उसके बाद वो पता चलता है कि वो जो बंदा है जिनके साथ इनकी बेटी की शादी है वो गे है। मतलब वो बंदा खुद लोगों से गलत करी करवाता है। उसके बाद वो बंदे जो उनके घर में आते हैं, वो उनकी जो बेटी है उनके साथ भी ज़बरदस्ती उन्होंने करने की कोशिश की, जिसकी वजह से आज ये मामला अदालत तक पहुंचा। मेरी उन तमाम अफसरान से गुजारिश है कि इनको इंसाफ दिया जाए। जो इस तरह के लोग हैं जो गलत करते हैं, लोगों की ज़िंदगी तक बर्बाद कर देते हैं, उनको भी उसी तरह ही सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि इस तरह के जो लोग हैं किसी और का घर ना ख़राब कर सकें। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV। अल्लाह निगहबान।